नमस्कार साथियों, बीकानेर प्रजामंडल के बाद में अपने छोटे छोटे प्रजामंडल और बचे हैं, उनको भी अपने इस क्लास के माध्यम से करवा देते हैं। क्योंकि अभी एग्जाम के अंतर्गत कोई फिक्स टारगेट तो है नहीं कि इसी टॉपिक से यानी कि इसी प्रजामंडल से क्यों संबंधित क्वेश्चन आएंगे। सभी को राम राम, राम राम भाई, राम राम। आ गए सभी, आ जाओ। चलो क्या अपने देखते हैं आज जो भी अपने छोटे छोटे बीकानेर प्रजामंडल के बाद में कौन सा आंदोलन आता है। तो देखते हैं छोटे छोटे सभी आपको यानी कि कौन कौन से प्रजामंडल हैं और उनकी स्थापना कब की गई और उनके संस्थापक कौन है ये बताएंगे। क्योंकि इनके अंतर्गत कोई ज्यादा खास है नहीं, आपको जो भी इंपोर्टेंट था वो बता दिया गया है, जो कि अपनी आने वाली भर्ती जिसमें अंतर्गत सबसे पहले अपन देखेंगे प्री बीएसटी से क्या, क्योंकि अपना यानी कि सबसे मेन टारगेट क्या रहेगा। अब पशु परिचर हुई, प्री बीएसटी से हुई, इसके अंतर्गत इससे 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको इस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित। तो एग्जामिनर का कोई खास पता नहीं कि एग्जाम में क्वेश्चन कहां से आए, तो इसकी अपना एक तरीके से यानी कि सुव्यवस्थित तरीके से यानी कि पूरा प्रजामंडल पढ़ेंगे। लेकिन जो भी आपको इंपोर्टेंट था उनकी आपको बिल्कुल व्याख्या सहित करवा दिया गया। आज अपना यानी कि जो भी उनका संस्थापक है और इनकी स्थापना कहां पर की गई ये बताएंगे। तो साथियों आज का देखते हैं अपन। सबसे पहले आता है किशनगढ़ प्रजामंडल आंदोलन, यानी कि कौन सा, किशनगढ़ प्रजामंडल। इस किशनगढ़ प्रजामंडल जिसकी स्थापना कब होती है 1939 को। इस किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है 1939 को। किस प्रजामंडल की स्थापना होती है, किशनगढ़ प्रजामंडल की। और किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है, यानी कि इनका संस्थापक। किशनगढ़ प्रजामंडल का संस्थापक कौन है, कांतिलाल। कौन है, कांतिलाल चौथानी। कौन है, कांतिलाल चौथानी। ये किस प्रजामंडल के संस्थापक है, तो वह कौन सा प्रजामंडल है, कांतिलाल चौथानी किस प्रजामंडल के संस्थापक है, तो प्रजामंडल कौन सा है, किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है 1939 में। अपन यहीं पर याद करके जाएंगे इसको, यानी कि बाद का झंझट खत्म। क्योंकि सबसे पहले देखते हैं किशनगढ़ प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1939 को। संस्थापक कौन है, कांतिलाल चौथानी। ज्यादातर एग्जाम में इनके यही पूछते हैं और जो बाकी इंपोर्टेंट है उनको आपको व्याख्या से बता दिया विस्तृत। अगला देखते हैं अपन किशनगढ़ के बाद में कौन सा प्रजामंडल, अपना जैसलमेर प्रजामंडल। कौन सा, जैसलमेर। अगला प्रजामंडल कौन सा, अपना जैसलमेर प्रजामंडल। इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना भी कब होती है 1945 में। इस जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब 1945 में। और किसके द्वारा, तो करने वाले कौन है, मीठेलाल व्यास। किशनगढ़ के बाद में प्रजामंडल कौन सा, अपना जैसलमेर। और जैसलमेर की स्थापना करने वाले कौन है, मीठेलाल व्यास के द्वारा। किसके द्वारा, मीठेलाल व्यास के द्वारा किसकी स्थापना की गई, जैसलमेर प्रजामंडल की। अगला आता है अपने, यानी कि 16 नवंबर 1930 को जैसलमेर में जवाहर दिवस। कब, यानी कि 16 नवंबर 1930 में जैसलमेर में कौन सा दिवस मनाया गया, जवाहर दिवस। जवाहर दिवस किस प्रजामंडल आंदोलन, किस किस प्रजामंडल में मनाया गया, तो वह कौन सा है, जैसलमेर प्रजामंडल। और कब मनाया गया 16 नवंबर 1930 को। सत्य पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को, यानी कि किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जैसलमेर रियासत को, किसको, जैसलमेर प्रजामंडल को क्या कहा, 8वां आश्चर्य। क्या कहा, 8वां आश्चर्य। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस प्रजामंडल को 8वां आश्चर्य कहा गया, तो वह कौन सा प्रजामंडल है, जैसलमेर प्रजामंडल। यानी कि आपको इंपोर्टेंट से जो फैक्ट रहेगा उसको आपको बताया जाएगा पूरा। लेकिन सबसे पहले देखते हैं जवाहर दिवस किस रियासत यानी किस प्रजामंडल में मनाया गया, तो प्रजामंडल कौन सा, अपना जैसलमेर। और साथियों 8वां आश्चर्य पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किस प्रजामंडल को कहा गया, तो वह प्रजामंडल कौन सा, अपना जैसलमेर। कौन सा है, जैसलमेर। अगला आता है सिरोही प्रजामंडल। अगला कौन सा है, सिरोही प्रजामंडल। किस प्रजामंडल की बात कर रहे हैं अपन, सिरोही। इस सिरोही प्रजामंडल यानी कि इसकी स्थापना कब होती है 1939 के अंतर्गत।
किसके कब 1939 में। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब होती है 1939 में, और किसके द्वारा, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, जिसको राजस्थान का क्या कहा जाता है, गांधी। इस राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है, राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट है। यानी कि राजस्थान का गांधी कहलाने वाले गोकुल भाई भट्ट के द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो प्रजामंडल कौन सा है, सिरोही प्रजामंडल। हाँ अच्छा, तो राजस्थान का गांधी हो गया नहीं, राजस्थान का गांधी कहा जाता है इनको, हाँ गोकुल भाई भट्ट। ठीक है, ओके सर, ओके ओके। अच्छा, तो देखते हैं सिरोही प्रजामंडल स्थापना 1939 गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है, राजस्थान का गांधी। अगला देखते हैं अपने भरतपुर प्रजामंडल। अगला कौन सा है अपना, भरतपुर। भरतपुर प्रजामंडल। इस भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कब होती है 1938 के अंतर्गत। कब 1938 के अंतर्गत किस प्रजामंडल की स्थापना, भरतपुर प्रजामंडल की। लेकिन साथियों एग्जाम के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा हुआ है कि भरतपुर प्रजामंडल का संस्थापक किसको कहा गया है, तो वह कौन है, भोजी लंबरदार। जबकि यहां पर कौन बताएंगे अपन, मास्टर गोपी। कौन है, मास्टर गोपीलाल। मास्टर गोपी के द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो वह प्रजामंडल कौन सा अपना, भरतपुर प्रजामंडल। कौन सा है, भरतपुर प्रजामंडल। साथियों अगर आपका इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए। अच्छा ओके, ले लिया, ले लिए, ठीक। अच्छा, अगला आता है अलवर प्रजामंडल। कौन सा है, अलवर प्रजामंडल। और जब अलवर प्रजामंडल देखते हैं, अलवर प्रजामंडल की स्थापना तो कब होती है 1938 के अंतर्गत, और किसके द्वारा, यानी कि अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की जाती है, हरिनारायण शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा, अलवर प्रजामंडल की स्थापना 1938 में किसके द्वारा, तो स्थापना करने वाले कौन है, हरिनारायण शर्मा। अलवर प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है, हरिनारायण शर्मा, जिनकी स्थापना 1938 में। दूसरा आता है धौलपुर प्रजामंडल। किस प्रजामंडल, धौलपुर। धौलपुर प्रजामंडल, इसकी स्थापना करने वाले ज्वाला प्रसाद। कौन है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की गई, तो वह प्रजामंडल कौन सा है, धौलपुर प्रजामंडल। और साथियों कौन सा है, दूसरा कौन सा है, कृष्णदास, यानी कि कौन, कृष्णदास पालीवाल। कृष्णदास पालीवाल। और कौन है दूसरा, कौन है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जिसकी स्थापना कब, किसके, धौलपुर प्रजामंडल के संस्थापक है। और साथियों इसकी स्थापना कब की जाती है, तो वह स्थापना कब की जाती है 1936 में। किस प्रजामंडल की स्थापना की गई, धौलपुर प्रजामंडल की। और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कितने व्यक्तियों के द्वारा की गई, तो व्यक्ति कितने हैं, 2, जिसके अंतर्गत सबसे पहला आता है ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, और दूसरा कौन सा है, कृष्णदास पालीवाल। कौन है, कृष्णदास पालीवाल। अगला देखते हैं अपन बूंदी प्रजामंडल। कौन सा, बूंदी प्रजामंडल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना तो कब होती है 1931 में। और इसकी स्थापना, यानी कि प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है, कांतिलाल चौथानी। कौन है, कांतिलाल। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना करने वाले कौन है, कांतिलाल। जबकि एक आता है कोटा प्रजामंडल। कौन सा प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल। कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, नयून राम शर्मा। कौन है, नयून राम शर्मा। किस प्रजामंडल से संबंधित है, एग्जाम के अंतर्गत बहुत सी बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन कि नयून राम शर्मा का संबंध किस प्रजामंडल से है। ऑप्शन के अंतर्गत दिखेगा आपको बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां। तो अपना आंसर क्या होगा, कोटा प्रजामंडल है। कौन सा प्रजामंडल है, कोटा प्रजामंडल के संस्थापक कौन है, नयून राम शर्मा। और साथियों इस कोटा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है 1946 के अंतर्गत। कब, 1946 के अंतर्गत किस प्रजामंडल की स्थापना, 1946 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना। और साथियों यह राजस्थान का नवीनतम प्रजामंडल,
राजस्थान का नवीनतम प्रजामंडल कौन सा है? तो वह प्रजामंडल कौन सा है? कोटा प्रजामंडल। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो वह कौन है? स्थापना करने वाले नवीन राम शर्मा के द्वारा कब की गई? 1946 के अंतर्गत। और बाकी के बचे हुए हैं उनको भी करवाता हूं। यहां तक देख लिया सबने? ओके। दूसरा आता है डूंगरपुर प्रजामंडल। कौन है? डूंगरपुर। डूंगरपुर प्रजामंडल। इस डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना तो कब होती है? 1944 में। यानी कि इसकी स्थापना 1944 में। और किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या। किसके द्वारा? भोगीलाल पांड्या के द्वारा। भोगीलाल पांड्या के द्वारा 1944 में किस प्रजामंडल की स्थापना होती है? तो प्रजामंडल कौन सा है? डूंगरपुर प्रजामंडल। अब अगला आता है बांसवाड़ा प्रजामंडल। कौन सा? बांसवाड़ा। डूंगरपुर आ गया, बांसवाड़ा आ गया। क्योंकि मैं साथियों इनको एक साथ इसलिए देता हूं क्योंकि बच्चे जैसे कोटा बूंदी के अंतर्गत कंफ्यूज होते हैं, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंतर्गत कंफ्यूज होते हैं। तो अपन इनको एक साथ इसलिए लेते हैं क्योंकि इनको एक साथ देखने को मिले यहां पर, क्योंकि आप कंफ्यूज ना हो। जिसमें आप देखते हैं यानी कि डूंगरपुर की तो स्थापना 1944 में, जबकि बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में। कब? 1943 के अंतर्गत। किसके द्वारा? भूपेंद्र। किसके द्वारा? भूपेंद्र नाथ के द्वारा किस प्रजामंडल की स्थापना की जाती है? तो इसका प्रजामंडल कौन सा है? बांसवाड़ा। और साथियों अगला आता है शाहपुरा। अगला प्रजामंडल कौन सा आता है? शाहपुरा प्रजामंडल। शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1938 के अंतर्गत रमेश चंद्र ओझा के द्वारा। किसके द्वारा? 1938 में रमेश चंद्र कौन है? ओझा। रमेश चंद्र ओझा के द्वारा 1938 में किस प्रजामंडल की स्थापना होती है? तो प्रजामंडल कौन सा? अपना शाहपुरा प्रजामंडल। अगला आता है प्रतापगढ़, यानी कि प्रतापगढ़ प्रजामंडल। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब होती है? 1945 में। किसके द्वारा? चुन्नी लाल। कौन से लाल? चुन्नी लाल के द्वारा। किसके द्वारा? चुन्नी लाल के द्वारा प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। और साथियों कौन है? अमृतलाल। कौन सा लाल? अमृतलाल। और दूसरा लाल कौन सा है? चुन्नी लाल। चुन्नी लाल और अमृतलाल का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से है? तो वह कौन सा प्रजामंडल आंदोलन है? प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन है। कौन सा प्रजामंडल आंदोलन है? प्रतापगढ़। अगला आता है राजस्थान से बाहर स्थापित। साथियों आज अपना प्रजामंडल से संबंधित अपना जो जितने भी प्रजामंडल है उनके बारे में बता दिया, लेकिन राजस्थान के बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल जिसके अंतर्गत एक तो देखते हैं अपन बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहां पर की गई? कोलकाता के अंतर्गत। किसके द्वारा? रत्नाबाई ट्रस्ट के द्वारा। जब जिसके इसी प्रकार राजस्थान के अंतर्गत यानी कि राजस्थान की यानी कि इन प्रजामंडलों की स्थापना राजस्थान में नहीं होकर बाहर कहां पर की गई? तो वह प्रजामंडल कौन कौन से हैं? तो देखते हैं अपन अगला फैक्ट जो कि इंपॉर्टेंट फैक्ट है। राजस्थान से बाहर स्थापित राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले प्रजामंडल कितने हैं? 2 है, जिसमें बीकानेर कौन है? एक तो बीकानेर है, बीकानेर, और दूसरा कौन सा है? सिरोही। बीकानेर और सिरोही कितने प्रजामंडल हैं जिनकी स्थापना राजस्थान से बाहर की गई? बीकानेर की स्थापना तो कहां पर की गई? कोलकाता में। कहां पर की गई? कोलकाता में। जबकि सिरोही की स्थापना कहां पर की गई? बॉम्बे के अंतर्गत। कहां पर? बॉम्बे में। यानी कि राजस्थान से बाहर स्थापित होने वाले राजस्थान के कितने प्रजामंडल है? उसके अंतर्गत 2 प्रजामंडल है। सबसे पहले देखते हैं अपन, यानी कि एक तो बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना तो कहां पर होती है? कोलकाता के अंतर्गत। और दूसरा प्रजामंडल कौन सा है? अपना सिरोही। और सिरोही की प्रजामंडल की स्थापना भी कहां पर होती है? बॉम्बे के अंतर्गत। राजस्थान में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना, अब देखते हैं एक फैक्ट हो रहा है, यानी कि राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में। राजस्थान में जो जैसलमेर प्रजामंडल है, क्या? जैसलमेर प्रजामंडल।
जैसलमेर प्रजामंडल, इस प्रजामंडल की स्थापना 1945 में किसके द्वारा? मीठेलाल व्यास के द्वारा। किसके द्वारा? मीठेलाल व्यास द्वारा।